शेंजन रीजन की बात करें तो एक ऐसा कंट्री है जो बड़ा ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंट्री में बात कर रहा हूँ इटली की। इटली के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो पाकिस्तान को 10,500 वर्क वीज़ास का जो कोटा है वो दे दिया गया है पाकिस्तानीज को। और अब जो लोग इटली जाना चाहते हैं जॉब के लिए, काम के लिए, वो स्किल्ड कंस्ट्रक्शन, मेसन, कारपेंटर, रिपेयर टेक्नीशियन, इन ट्रेड्स में अगर उनकी कोई ऐसी स्किल या महारत है और वो पाकिस्तान से बैठ के जॉब ढूंढते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ऑनलाइन सारा अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी फुलफिल करते हैं, तो फिर उसके बाद उनको वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट इस वजह से होंगे। क्यों? क्योंकि इटली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑफिशियली जो है वो इसको कोटे को अनाउंस किया है पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए। आपको अगर कोई जॉब जेन्युइन किसी एम्प्लॉयर से मिलती है जो इटली में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है, वो आपको ऑफर लेटर देता है और उस ऑफर लेटर के अगेंस्ट आप जब अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट इस वजह से होंगे। मिलना ना मिलना वो एक सेपरेट है, पर चांसेस ब्राइट इस वजह से होंगे क्योंकि इटली गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक कोटा जो है वो 10,500 नंबर ऑफ पर्सन का दे दिया है पाकिस्तानीज को। मिस्टर मैथ्यू जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इटली के, उनकी मीटिंग हुई मिस्टर मोहसिन नकवी के साथ जो हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं रोम में। उस मीटिंग के बाद कंक्लूजन जब फाइनल हुआ, मीटिंग कंक्लूड हुई, तो उसके बाद एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए निकली। 10,500 नंबर ऑफ स्किल पाकिस्तानी वर्क वीज़ाज ओपन हुए। जॉब्स ढूंढना आपका काम है, जॉब हासिल करना आपका काम है। बात आप जैसे जानते हैं कि इटली एक वन ऑफ द यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी जो है वो रखता है, शेंजन में आता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इस मीटिंग में मैथ्यू वर्सेस नकवी की जो आपस में हुई तो बड़ी अच्छी मीटिंग होने के बाद बड़ी स्ट्रेंथन जो है रिजल्ट्स निकले पाकिस्तानीज के लिए। और ये जो है लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल लेबर टेक्नीशियंस, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसी भी इनमें से ट्रेड का अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अप्लाई करता है, उसको ऑफर लेटर आता है, तो फिर उसको वीज़ा मिलने के चांसेस बड़े ही ब्राइट होंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का एविडेंस दूंगा कि ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून इटली टू इशू 10,500 वर्क वीजा फॉर पाकिस्तानी स्किल वर्कर्स। इसी तरह इटालियन मिनिस्टर सेज डिसीजन टू इशू, और ये जियो न्यूज़ की है जी। और इसी तरह आप फर्दर भी इसको चेक कैसे कर सकते हैं जी। वे दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, एक्सप्रेस, डॉन, पाकिस्तान टुडे, जियो न्यूज़। और अगेन मैं आपको नेक्स्ट भी आपसे बात करता हूँ, ये जी इज दिस अ जॉब ओपनिंग कैन you can apply for, not yet open for ordinary application. Italy and Pakistan have agreed on the quota of 10,500 visas। ठीक है जी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है हाउ टू कंफर्म ऑफिशियली। आप ऑफिशियली कंफर्म कैसे कर सकते हैं? ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है, इनकी वेबसाइट है bureau.gov.pk। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर से भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप जो इटली की जो कॉन्सुलेट है इटली बेस इन पाकिस्तान, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वीज़े का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई। जॉब आपके पास पहले जॉब आएगी, आपके पास पहले आप नौकरी हासिल करेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, अपने क्रेडेंशियल्स देंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, अपनी कोई वीडियो पर आपकी एम्प्लॉयर से, कंपनी से जो इटली बेस है उससे बात होगी। जब वो सेटिस्फाई होगा आपकी सारी स्किल्स, आपकी सारी ओवरऑल प्रीवियस वर्क हिस्ट्री से, फिर वो आपको एक ऑफर लेटर देगा। वो ऑफर लेटर जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, वीज़ा एक सेपरेट चीज़ है, और ये जो कोटा एक सेपरेट चीज़ है। कीप इन योर माइंड, पहले फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द जॉब, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आप लेके जाते हैं एम्बेसी में, उधर आप अपनी सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप है एम्बेसी अगर इस चीज़ पर इसको हो, एक ये हर तरह की चीज़ों पर ऑथेंटिसिटी हुई, एक चीज़ें वैलिड हुई, आपके क्रेडेंशियल, एम्बेसी को लगा हाँ कि ये एम्प्लॉयर भी इटली का रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है, इटली का एक टैक्स पेयर एम्प्लॉयर है, इटली का वेल रिनाउंड एम्प्लॉयर है, तो फिर आपके उस ऑफर लेटर की वर्थ होगी। और जब एम्बेसी आपके उस ऑफर लेटर को और उस कंपनी के, जिसमें हमारे पाकिस्तान में एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है, एक सोल प्रोप्राइटर होती है, एक सिंपल एंटिटी कंपनी होती है, तो जब एम्बेसी का जो थर्ड जो स्टेज है वो एम्बेसी का वो डिसीजन है जो कंपनी के सब क्रेडेंशियल्स को स्टडी करेगी। और आप ये क्रेडेंशियल को स्टडी करेगी, मैच करेगी कि भाई दोनों जेन्युइन हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या ये वर्थ रखते हैं कि वो एक इंटरनेशनल बंदे को हायर करने जा रहे हैं। एक कंपनी इटली में रजिस्टर्ड है बट उनके एम्प्लॉयज़ दो हैं और वो कह रही थी मैं ये बंदा चाहिए पाकिस्तान से, ऐसा फिर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होना है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग होगी, कंपनी बड़े लेवल की होगी।
एक कंपनी रेंट ए कार की कंपनी है और वो उसके टोटल में 2 ड्राइवर्स हैं, 2 एम्प्लॉयज हैं, इटली में है। एथलियो जॉनसन्स के नाम से कोई रेंट ए कार है और वो पाकिस्तान से जनाब ऑफर लेटर जो है यहाँ से कोई बंदे कोई बातचीत करके कहते हैं जी मुझे ऑफर लेटर दें। जान पहचान से आपको पता है जुगाड़ू बहुत बैठे हुए हैं, तो ऐसे जुगाड़ू का फिर वीज़ा रिजेक्ट ही होगा और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ऑथेंटिक वीज़ास की, ऑथेंटिक एम्प्लॉयर्स की, ऑथेंटिक जेन्युइन कंपनीज की वर्सेस जेन्युइन एप्लीकेंट्स की। अगर वही रेंट ए कार 50 to 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, वो वहाँ पर टैक्स दे रही है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, उनके मल्टीपल मल्टी नेशनल जो है वो उनके हैं ऑफिस वर्ल्ड वाइड, या उनके पास मल्टी कल्चरल डिफरेंट नेशंस के लोग उनके पास काम कर रहे हैं। तो फिर एम्बेसी जो है पाकिस्तान में इटली की, उसको लगेगा हाँ यार ये जिस रेंट कार एथियो रेंट कार से इनको पाकिस्तानी 2 ड्राइवर्स चाहिए, हाँ इनके पास स्पेनिश लोग भी काम कर रहे हैं, इनके पास श्रीलंकन भी काम कर रहे हैं, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, इनके पास जॉर्डनियन भी काम कर रहे हैं, इनके पास इराकी भी ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। तो फिर एक जो एम्बेसी का ट्रस्ट होगा कि हाँ यार ये तो कंपनी जेन्युइन है। तो आपके पास अगर जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन जॉब, जेन्युइन सब चीज़ें होंगी तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस ब्राइट होंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।